ओम शांति। ओम शांति। तो वो ओम शांति। जनरली वो हमारे को भोग दिखाते हैं, सारा पूरा करते हैं। इस आज लगता है वो भोग के जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, तो इस हम रिविजन शुरू कर सकते हैं, पर मैंने मैसेज भेज दिया है, इसलिए ऐसे करते हैं, आप शुरू कीजिए। आप सब मुझे पहले अपनी स्थिति स्थित होते हैं, क्योंकि जो बाद में ज्वाइन करेंगे फिर उन्हें ठीक नहीं लगेगा। आप पॉइंट्स मुझे बताओ रिवीजन के पहले। साइलेंस में फर्स्ट शुरू करें। स्वस्थिति में स्थित होंगे, बाबा को बुलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांति दीदी। बताओ आज मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा। बाबा ने बोला सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकते। सदा खुशी में रहो तब नशा कभी भूल नहीं सकते। और दीदी ने क्या 3 बातें बताई हमें, खुशी, सुख और नशा। नशा कब होता है? नशा किस चीज का होता है? प्राप्ति का। प्राप्ति का। कुछ खुशी होती है प्राप्ति की। नशा आकर्षण। नशा होगा, थोड़ा और सोचो। जिस चीज स्वर्ग में जाने का। स्वर्ग में What you look forward to. What you when you get something जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। सोचा। जैसे लॉटरी का नशा चढ़ जाता है ना। और बाकी दुनिया में भी जो स्थूल नशे होते हैं वो क्या होते हैं, वो फील करते हैं जो वो है नहीं। राजा हूं, ये हूं, फिर वो नशा उतरता है। हमारा नशा कौन सा है? हमारा नशा चढ़ा रहता है, ये उतरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रियल है। वो वाला कौन सा नशा है? आर्टिफिशियल। किसी चीज को फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड आर्टिफिशियल, किसी चीज को इंजेक्ट कर लिया, किसी चीज को पी लिया, तो वो उस यूफोरिया में बैठे रहते हैं। और सुख क्या होता है बताया ना दीदी ने? सुख किस चीज को कहेंगे? Sukh is a permanent state of happiness. The state of mind. When you सुख means मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुख is equal to satisfaction. Satisfied. 100% satisfied. I need nothing. जो मेरे पास है उसमें मैं बिल्कुल, मेरे को कंप्लीट हैप्पीनेस है मेरे को। आई नीड नथिंग। सुख में देयर इज नो एक्साइटमेंट, और खुशी में देयर इज अ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। नशे में भी देयर इज अ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, है ना। तो जब एक्साइटमेंट होती है तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती है।
और वो नशा पर जो जो नारायणी नशा है वो जितना ज्यादा चढ़ता है उतनी मेरी स्थिति पावरफुल होती है। तो नारायणी नशा किसको कहेंगे? स्वर्ग, स्वर्ग में जो when you are like लक्ष्मी नारायण। नहीं, नशा वहां पे नहीं है, वहां पे तो है, नशा तो अभी है। और ये नशा जितना चढ़ता है, दीदी स्वर्ग की बादशाही है। स्वर्ग की बादशाही का नशा चढ़ता है, जितना ज्यादा चढ़ता है उतना ज्यादा हम इस दुनिया से, हमें वैराग आता है, उतना ज्यादा हम इस दुनिया से डिटैच होंगे, क्योंकि वहां का जो हमें मिलने वाला है हम उसके साथ कनेक्ट हो गए। जस्ट थिंक अबाउट इट। जिस चीज का नशा, जैसे सपोज मुझे नशा चढ़ जाए कि मेरा एक बहुत नया सुंदर घर बन रहा है, तो इस घर से मैं डिटैच हो जाती हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं लगता। श्रेष्ठ क्या लगता है, वो भी, क्योंकि बहुत ही सुंदर घर है, मेरा पैलेस है, बिल्कुल जैसे मैं चाहती हूँ वैसा है, तो मेरे को वहीं पे ध्यान मेरा रहेगा। ये भी नशा वही है ना, कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, जहाँ पे कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के खजाने में। और ये नशे को हम क्या बोलेंगे, ये जो अभी नशा हमें चढ़ता है, जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। जितना ये चढ़ता है उतना हम अति इंद्रिय सुख को अनुभव करते हैं। सोचो जरा इसको, है ना। हमारी अभी की स्पेशलिटी क्या है, संगम की क्या स्पेशलिटीज हैं? चढ़ती कला दीदी। चढ़ती कला मतलब क्या होगा, जितनी चढ़ती कला होगी उतना इस दुनिया का आकर्षण समाप्त। जितना ज्यादा यहाँ जाएंगे तो ग्रेविटी नीचे पुल करेगी, जितना ज्यादा हम इस यहाँ से डिटैच होंगे उतना ज्यादा चढ़ती। चढ़ना कहाँ है, ऊपर। ऊपर जाने के लिए ग्रेविटी की पुल से हटना है, मतलब दुनिया के आकर्षण से हटते जितने चले जाएंगे। और बताओ संगम युग क्या है, क्या है महत्व संगम युग का? रूहानी ज्ञान का नशा दीदी। रूहानी ज्ञान का नशा, रजाई का ट्रांसफर। राजाई का ट्रांसफर, राजाई, यस। हाँ, दीदी ने आज बोली ना, रजाई की ट्रांसफर सतयुग एंड संगम युग पे ही होती है। हाँ, राजाई में ट्रांसफर। हाँ, ओके। यहाँ से कलयुगी दुनिया में से हटकर हम कहाँ जाते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। और संगम युग की क्या विशेषता है, जिसके कारण हमें नशे भी तो चढ़ते हैं ना? बाबा मिला, बाबा के प्यार का नशा। बाबा के प्यार का नशा। और हमें ट्रांसफॉर्म होना है फ्रॉम, इसी टाइम पे हम एक ज्ञान मिलता है, एक से हम कलयुग से संगम क्रॉस करके और सतयुग के लिए रेडी हो रहे हैं। और सत्युग के लिए रेडी हो रहे हैं। बहुत सारी हमको रियलाइजेशंस होती हैं संगम युग में। अपनी पहचान मिली, बाबा की पहचान मिली। एंड इसी टाइम पर हमें बहुत कुछ रियलाइज हो जाता है। हमने जो कभी सोचा भी नहीं था वो सारी चीजें हमें लगता है ये हमारी है ना। क्या हम बाबा को सच में अपना कंपेनियन मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, उसको पिता अनुभव करते हैं कि अभी भी भगवान अनुभव करते हैं? ये 1 मिनट सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अभी भी परमात्मा को हम भगवान के रूप में देख रहे हैं कि मेरा पिता। आप सटल रूप से चेकिंग करो, सिर्फ बोलना नहीं ना, हमको उसको फील करना है।
योग में आप कैसा फील करते हो? दीदी मेरा पिता करके आता है, मेरा भगवान से थोड़ा एक फॉर्मल सा रिलेशन लगता है मुझे, मतलब ये हाँ, और इम्फॉर्मेशन। सोचो, आप सोचो, कभी कभी उसको भगवान तो नहीं बना देते हो। भगवान वो है, पर भगवान मेरा पिता, पिता है जी। फील करते हो कि नहीं करते हो? जी अपना है। गिव योरसेल्फ 1 minute, करते हैं। just be with you. हाँ कृपा। What time do the school start? School start? साहब के लिए जैसा तुम्हें अलग बनाना है, हाँ, अच्छे पीस डाल देना बस। सॉरी। कौन बताएगा? बताओ। There is a constant, I would say near constant relationship, because हम बीच बीच में भूल तो जाते हैं, it's not के all the time, but एक relationship है जो हमेशा साथ में है, as if someone is always by the side, and sharing most activities, would want it to all, but it's not all. Most activities में लगता है when one is walking, जब तुम कुछ सोच नहीं रहे, the moment the mind is free, you feel I'm not alone, somebody is there. Somebody is there, ना? वो So that sharing thoughts, वो sharing activities. बड़ी मेरा अपना अनुभव होता है कि नहीं? आप आज से नोटिस करना शुरू करना, आप कई बार रियलाइज करोगे कि अभी भी मैं उसको उस रूप में नहीं देखती हूँ। थोड़ी चेकिंग करना, क्योंकि जब जो पिता होगा हम उसके साथ कैसे रहेंगे? पिता, दिस पर्सन इज माय फादर, है ना? अपने लौकिक पिता को Secured. देखो। और कैसा, और सिक्योर, और बताते दीदी जाओ। अपनी मनमानी भी करेंगे, बहुत लाड करेंगे, लाभ, अपनी बात अपनी बात में अधिकार, है ना? पर और थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहें। डिसिप्लिन में भी रहेंगे। When you take as a father, then डिसिप्लिन और discipline उसकी also. सुनेंगे कि वो जो कह रहा है मेरे अच्छे के लिए कह रहा है ना? और क्या फील होगा? दीदी वो जो भी कहेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा ही हमारी कहेगा, भलाई के लिए, मेरे अच्छे, हमारी भलाई के लिए, है ना? फायदे के। तो बाबा तो सटल है। बाबा ने क्या बोला है? आपके साथ जो भी हो रहा है किस लिए हो रहा है? आपका कल्याण है। जो भी हो रहा है उसमें हमें कल्याण अनुभव होता है। हम सदा कह पाते हैं ये तो मेरे कल्याण के लिए, तो मुझे बहुत खराब लग रही है, मैं उसको कल्याण सोचती। क्योंकि उस समय तो नहीं लगता कल्याण, पर कुछ समय के पास जरूर लगता है कि ये हमारी कल्याणकारी हुआ। थोड़ा सा अपने आप को उसमें लाओ, क्योंकि ये कल हमारी क्लास में उन्होंने पूछा था और मेरे को ये रियलाइजेशन हुई, मैं हमेशा वो स्थिति में नहीं होती कि परमात्मा मेरा पिता है। जब हम ऊपर नीचे वाली में आए ना, हम कहते ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा हुआ,
उसने तो बोला ये तो बोलने की जरूरत नहीं, नथिंग न्यू, आपने तो हजारों बार देखा है। मुझे विश्वास नहीं है क्या? एक बच्चे को देखो, उसका पिता उसको जो बताता है, ये टेबल है, ये चेयर है ना, ये फैन है, सारी चीजें माता पिता उसको बताते हैं, वो उसी को राइट समझता है ना। हम उसकी हर एक बात को राइट फील करते हैं जब मुरली तक समझते हैं, जब मुरली नहीं सुन रहे नहीं समझते, तब हम समझते हैं। ये थोड़ा सा अपनी हमको सबको चेकिंग करनी है। फिर प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? कौन सी सैपलिंग लगाते हैं? बनाने की, हम्म कोड़ी से हीरे बनाने। कुछ ऐसे कह रही थी हम्म, आशा दीदी कह रही थी कि ब्रह्मा बाबा की सैपलिंग लगाते हैं, देन रेस्ट ऑफ अस हाँ, but मर्ज और समथिंग लाइक दैट। हाँ, जो धर्म प्राय लोग गया है उसकी सैपलिंग लगाते हैं। फर्स्ट इज ब्रह्मा, देन हम, उसके बाद सबकी। जब सैपलिंग भी लगाते हैं तो एक ही आपने, उसके बाद अनेक अनेक सब उसके उसका हिस्सा। जब सैप लगाते हैं तो क्या होता है, आपने सैपलिंग लगाई, उसके उसको बाद क्या नर्च करते हैं? उसको उसको नर्चर You ध्यान have to करना रखते पड़ता हैं, है तो नर्चर करते हैं, ध्यान नर्चर। रखते हैं। उसको जो सैपलिंग होती है ना, उसके पत्ते बहुत टेंडर होते हैं, कोमल होते हैं, तो चिड़िया उसको जल्दी से आके खाती है। बाबा ये भी कहते हैं मुरलियों में। तो जो नए नए पत्ते हैं, हम सब बच्चे जो हैं, तो क्योंकि बहुत अभी नया नया ज्ञान है, पक्का हुआ नहीं है, परिपक्व अवस्था नहीं है, तो कौन सी चिड़िया खा जाती है? माया की। माया रूपी चिड़िया आकर हप कर लेती है। बाबा ये वर्ड यूज करते हैं, हप कर लेती है। तो हमारे को बहुत, आपको किस चीज से सिक्योर रखना है, किस चीज से सेफ रखना है? किसी की बातों में नहीं आना है। कोई क्या सुनाता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है, ये देखो ये बीके क्या करते हैं, ऐसी वैसी कोई बात अगर कोई कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? अपना अनुभव देखो, मेरा क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये कहता है मुझे सुख मिल रहा है, तो उस सुख में रहो ना, है ना। हमारे को कभी भी सिर्फ किसी की बात सुनकर अपने आप को नहीं चेंज करना है, हमने उसको एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पर भी जब आप आए, आपको याद होगा आपको क्या बोला गया था? जो आपको बताया जा रहा है आप उसको एक्सपीरियंस करो, फिर बताओ आप इसको फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। पर थोड़ी देर उसको करके देखो, करके देखा, अनुभव हुआ, उसके बाद हम बाबा के बने। हम भी तो क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया ना, कि हम तो जानवर की योनि में जाते ही नहीं है। इसी बात को लेकर पहले बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और दुनिया वाले क्या बोलते हैं, तुम अनेक योनियों से निकलते हो फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हो, 84 लाख जूनिया कहते हैं ना। योनिया कहते हैं। फिर आप देखो आजकल की जो स्टडी हुई है, जो रेमंड मोडी, मैंने उसकी किताबें भी पढ़ी हैं और बहुत सारी किताबें आप सबने भी पढ़ी होंगी। जब भी पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, और कभी भी किसी ने भी अपने आप को किसी जानवर का स्वरूप में नहीं देखा, किसी ने भी। और उन्होंने पूरी स्टडी करी है कि मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है। तो साइंटिस्ट की बात, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, तो हमने उसको फिर मानना शुरू कर दिया। तो इसलिए हर एक चीज में अपना अनुभव जो है उसको जरूर आगे लाओ। मेरा अनुभव क्या कहता है? किसी की बात में आएंगे तो फिर ना इधर के और ना उधर के रह जाएंगे। प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? चरित्र मतलब वो कौन सा ऐसा कर्म करते हैं जो उनकी डिवाइन एक्टिविटी है, वो क्या है? चतुराई से रत्न को कौड़ी से हीरा बनाना, है ना। कौड़ी से हीरा, कौड़ी से हीरा बनाना अर्थात पतित से
पावन है। पावन। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण की महिमा सुनाओ। दीदी सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। ओके, और सभी थोड़ा थोड़ा बताएं। What I was a little confused was Krishna will take how many births in Satyug? So he will be called Krishna 1, 2, 3. कृष्ण की What? डायनेस्टी होगी ना, हाँ. जैसे So हम he will keep. जैसे हम कहते हैं ना किंग हेनरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही हाँ, no, कृष्ण but- द फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलेगा। So he will keep taking birth and he will be called Krishna. ब्रह्मा बाबा जो हैं वो फर्स्ट प्रिंस बनते हैं, पहला कृष्ण। उसके बाद कौन कृष्ण बनता है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो फिर वो नारायण बनते हैं। जो उन क्या क्या आई कुडंट गेट यू, जस्ट रिपीट। No, I mean every birth of his, he will be called Krishna 1, Krishna 2, Krishna 3 because he will take so many births. Every birth of whom? Krishna himself, he will keep it taking. कृष्णा कब है? जब तक उसका स्वयंवर नहीं होता। जब स्वयंवर हो जाता तो उसका नाम क्या बन जाता है? नारायण। फिर जो लक्ष्मी नारायण का बच्चा होता है वो कृष्ण बनेगा। अब वो कौन सी आत्मा आएगी ये नहीं पता। वो himself ही कृष्णा, himself ही नारायण, then himself ही कृष्णा कैसे हो सकता है? उनका बच्चा भी हो सकता है और वो भी। That is exactly what I'm saying, वो नहीं होगा। तो क्या होगा? नंबर वन जो है वो ब्रह्मा की आत्मा है, बाकी कौन सी आत्मा है वो नहीं पता हमें। नहीं, उसके बाद कृष्णा becomes नारायण, then what? Then पता नहीं। You don't need. You said na then he will become their child as Krishna again. How can the father and son both be Krishna? I'm not saying that. You didn't hear me out. उनका जो बच्चा होगा वो कृष्णा बनेगा टू। कृष्णा टू, कृष्णा वन इज ब्रह्मा, कृष्णा टू इज जो कृष्ण द वन का बच्चा है वो। Is there any confusion in that? Okay, got it. दीदी एक But Didi also said Lakshmi Narayan 1, Lakshmi Narayan 2, Lakshmi Narayan 3. वो भी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई फिर। हाँ, लक्ष्मी नारायण जो कृष्णा बनेगा वही नारायण बनेगा, क्योंकि इस गद्दी पे तो नारायण बैठेगा। जब कृष्णा 18 साल का हो जाएगा, कोई सी भी आत्मा जो कृष्णा बनती है, 8 जो जन्म है, जो भी कृष्णा होगा वो जब उसका स्वयंवर हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसका नाम बदली करके नारायण पड़ जाएगा। बस। दीदी इसमें जैसे पहले बताया कि संगम युग से कुछ बीज बचेंगे, कुछ आत्माएं, और फिर वो नए युग का निर्माण होगा। तो इसका मतलब जब फर्स्ट पर्सन ब्रह्मा बाबा कृष्ण पैदा होगा, लेकिन कुछ आत्माएं बचेंगी, वो बीज बनेंगी, तो वो वाली बात क्लियर नहीं हो रही। देखो, जैसे अब आप बीज, जैसे गेहूं की खेती होती है, कोई भी खेती ले लो, तो उन्होंने सारी हार्वेस्टिंग कर ली, सारे गेहूं को बेच दिया, वो थोड़े से बीज रखते हैं अगली सीजन में उसको बोने के लिए, ठीक है ना। तो जो आत्माएं बचेंगी वो आगे की नई जो सृष्टि बनेगी उसको आगे चलाने के लिए, वो पवित्र आत्माएं होंगी जो मतलब थोड़े से आत्माएं बचेंगी ना, जैसे बीज बचा लेते हैं, उसको आगे जो है जो प्रोजेनी बनेगी, जो आगे की जो पूरा तो इसका मतलब उन्हीं बीजों से ही फर्स्ट मतलब कृष्ण पैदा होगा। करेक्ट। और जो पेरेंट्स होंगे वो भी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जी। पर आप देखो, ज्यादा महिमा कृष्ण की है, उसके पेरेंट्स की इतनी महिमा नहीं सुनते हम जी। हाँ जी धीरेन भाई, आप बताइए। कृष्ण 1, 2 के तो पेरेंट्स भी लक्ष्मी नारायण ही है ना, तो उनकी तो महिमा है।
Sukti, we are talking of Krishna 1. दीदी एक क्वेश्चन है कि उसमें बोला कि आज की मुरली में कि हम बार बार जन्माष्टमी बनाते हैं और बाबा का जन्मदिन यानी शिवरात्रि मनाते हैं। 2 ही जन्मदिन मनाने चाहिए, एक कृष्ण जन्म और एक बाबा का जन्म। क्योंकि लेकिन बाबा तो संगम युग में आया, तो ये पहले से जो शिवरात्रि चल रही है तो ये मतलब कैसे चल रही है? I haven't understood your question. जैसे शिव, उन्होंने बोला ना जो शिव बाबा है हम उसका जन्म मनाना चाहते हैं, उसका ही जन्म मनाना चाहिए। तो शिव बाबा का जन्मदिन कौन सा हुआ? यानी शिवरात्रि। शिवरात्रि, अब करेक्ट। शिवरात्रि, शिव बाबा अवतरित तो संगम में ही हुए हैं। तो उससे पहले शिवरात्रि जो मनती थी वो किसकी मनती थी? संगम युग पर जो हम करते हैं ना, वही भक्ति मार्ग में हम फिर उनके फेस्टिवल बना लेते हैं। वो मेमोरी से, मेमोरी से, हाँ मेमोरी से करते हैं। राइट। हाँ जी, धीरेन भाई आप कुछ कहने लगे थे? हम्म 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 8 जन्म तक चलेगा, बिल्कुल। फिर वो जो सबसे ज्यादा महिमा है वो सबसे पहले की होती है। उसके बाद जो सेकंड है, थर्ड है, वो उसी, क्योंकि वो चढ़ती कला नहीं रहती ना, फिर उतरती कला है। कृष्ण द फर्स्ट और कृष्ण द सेकंड में भी फर्क होगा, है ना। और कृष्ण द फर्स्ट और कृष्ण द 8 में भी फर्क हो जाएगा काफी। तो जो हम गायन करते हैं वो कृष्ण द 1 का करते हैं, जो 16 कला संपूर्ण जिसकी महिमा करते हैं। तो बाबा का, भगवान का बाप का चरित्र कौन सा है? हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना। कौड़ी का मतलब क्या होता है? किसको कहेंगे कौड़ी? वर्थलेस। वर्थलेस किस चीज से होते हैं? गुणों से, वैल्यू से, गुणों से। जब हम बिल्कुल डिवॉइड हो जाते हैं, बाबा कहते हैं पर एक आधा गुण तो आत्मा में फिर भी रहता है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट चमकती रहती है। तो कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से कहें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में, जब रिजुविनेशन, वही आत्मा फिर रिजुविनेट होके हीरे जैसा बन जाती है। हीरे को भी क्या करते हैं? तराशते हैं, कटिंग करते हैं, घिसते हैं, तब उसकी जो है चमक हमारे को महसूस होती है। नहीं तो ऐसे जब एक हीरा निकालते हैं माइंड से तो उसकी चमक इतनी नहीं होती है। ये वाली कटोरी धोकर, ठीक है ना। फिर इसीलिए बाबा ने बोला कृष्ण का कोई चरित्र नहीं। यह चरित्र का मतलब है डिवाइन एक्टिविटी। कौड़ी से हीरे जैसा बनाना कृष्ण का काम है ही नहीं। क्यों क्यों कृष्ण का काम नहीं है? When he comes उस टाइम पे सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, तो उसमें उस टाइम पे जरूरत ही नहीं है। फिर बाबा ने जो कहा ना कि गीत जब सुनते हो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, तो सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। तो हमारे को कितना महसूस होता है कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। 1 मिनट इसकी महसूसता करेंगे, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा अपने प्रकाश को देखें, सर्वगुण संपन्न मैं आत्मा, और मेरा प्रकाश इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है।
मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। और अब बुलाएं बाबा को कि आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अब दोनों मेरे सामने बाबा को देखें। चेक करें हम बाबा को कहाँ देख रहे हैं। त्रिकुटी के बीच मेरा पिता, मेरा अपना बाबा, जो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। महसूस करें बाबा का हाथ मेरे हाथ में। ये अनुभव कितना सुखदायी है। किसने मेरा हाथ पकड़ा? वो सर्वशक्तिमान। और अब मैं अपने लाइट के शरीर में बाबा के साथ उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। आप दादा के सामने बैठ जाए। प्यार से बाबा ने कहा, लाडले सत्यलधी बच्चे, दृष्टि लेते लेते अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थान पर अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाती हूँ। और ये जो अनुभव है बाबा के हाथ में हाथ देने का, इसको आज सारा दिन मैं अनुभव करूंगी। हर कार्य, हर कर्म यही हाथ में हाथ देने के अनुभव के साथ। ओम शांति। किया अनुभव बाबा का हाथ? फिर बाबा ने एक और बात बोली जो मेरे को थोड़ी बातें डिफरेंट लगी। ऊंचा व सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी। महिमा बाबा कहते हैं औरों को करो, क्यों करो? उनको उनका निश्चय बाबा में डालने के लिए, इसलिए नहीं कि बाबा को महिमा सुननी है। बाबा को पता है वो क्या है। बाबा को हमें बोलने की जरूरत नहीं है आप तो बहुत ग्रेट हो। ही नोज ही व्हाट ही इज। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है हमारे सेशंस में कि बाबा को क्यों जरूरत है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी तारीफ करें? इसलिए कि हमने दूसरे का निश्चय कब होगा, हमें कौन चाहिए, इस समय क्या चाहिए हमें दुनिया में। आप सोचो, जब आप बाबा के बने आपको क्या चाहिए था? आपने बाबा की क्यों सुनी? सारी बातें सुनने के बाद आप किस जरूरत से आए थे? जरूरत थी ना हमारी। कौन सी जरूरत थी मेरी? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड चाहिए था, जो मुझे नहीं मिल रहा था। तो जब हम बोलते हैं कि वो शांति का सागर है, तो हमें ऐसा लगता है चलो शांति थोड़ी महसूस तो करें।
और वो शांति महसूस करते करते हमें क्या अनुभव होने लगा, ये तो हर चीज का सागर है, और उसका फिर हमें अनुभव हुआ, उसके प्यार का अनुभव हुआ, फिर हम उसके बन गए। मैं आपको एक और वो बताती, तो एक क्लास में कल ही मैं सुन रही थी कि जिन जिन लोगों को रिग्रेस करते हैं, पिछले जन्म में ले जाते हैं ना, तो उनसे पूछा एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच का जो टाइम है उसमें क्या होता है। आपने एक शरीर छोड़ा और दूसरा लेना है, अब लेने से पहले क्या होता है, तो सबका ये अनुभव था कि उनको एक बहुत पावरफुल प्रकाश, जो प्रेम का जैसे होता है ना, बहुत डीप लव का अनुभव होता है। फिर उनको उनको अपनी ही जीवन कहानी एक मूवी की तरह दिखाई देती है। हम कहते हैं ना, भगवान जो है वो दुख देता, वो हमारी हर चीज डिसाइड करता, तो जब वो रील दिखाई देती है तो वही आत्मा डिसाइड करती है कि इस जन्म में मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कौन से मेरे पेरेंट होने चाहिए, कौन सा मेरा संसार बसाना है मुझे, एक युगल के रूप में, एक हस्बैंड वाइफ के रूप में। सारे हम डिसाइड करते हैं कि इन इन लोगों के साथ मैं कनेक्शन में आऊंगा, ताकि मेरे जो कर्म थे पिछले जन्म के वो चुकता हो जाए। वो हम ही डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और ये भी बताया कि पहले 2 वर्ष जो बच्चे के होते हैं, उन 2 वर्षों में जब बेबी बॉर्न होता है उसको सब कुछ याद होता है, तो वो जो उसके सामने आत्माएं आती हैं उनको स्माइल करके उनके साथ जो हिसाब किताब है उसको फिनिश करना चाहता है। ये कल मैंने क्लास में सुना। तो हम डिसाइड करते हैं हमने कहाँ जाना है, भगवान डिसाइड नहीं करता है। हमारे कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग हम खुद रियलाइज करते हैं कि इसको तो मुझे चुकता करना है, मैंने ऐसा किया था, ये तो मुझे ऐसे चुकता करना है। क्यों होता है? क्योंकि वो लव के शावर में आत्मा इतनी प्योर हो जाती है कि वो चाहती है कि मैंने कुछ भी जो उल्टा किया मैं उसको सुलटा करूं, और ये तरीका है, वो खुद डिसाइड करती है ना। आई डोंट नो इफ इट sometimes they say कि if the child is there in the womb, हाँ जी संगीता and sometimes they say that if the child is there in the womb and a miscarriage occurs, the child feels that I am not in the right soul. I read it this also. I don't know how far is it correct or not. होता होगा शायद ऐसा. Could be. I do not have knowledge about this, but it could be. और मिसकैरेज होना, बर्थ लेना, वूम्ब में जाना, उससे भी तो जो हिसाब किताब है चुकता हो जाए ना, क्योंकि आप उस प्योरिटी के शावर में आ गए, आपने अनुभव तो कर लिया। रियलाइजेशन जो होती है वो भी तो एक चुकतू करना है ना, जब हमें बहुत डीपली रियलाइज होता है नहीं ये मैंने ठीक नहीं किया है ना, वो जो अंदर का रिमोर्स होता है वो हमारे को प्योरीफाई करता है। तो एक तो हम अपने आप डिसाइड करते हैं ऐसे से कि हमने किससे चुकतू करना है, पर कुछ ये भी तो डिसाइड शायद करते होंगे भाई ये आत्माओं ने हमें इतनी हेल्प करी थी या हम इन आत्माओं के साथ दोबारा जीवन बिताना चाहेंगे, तो उस हिसाब से बर्थ हो। जो भी होता है सारा कुछ हम ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, मतलब आई थॉट कर्मों के हिसाब से हमें ऑटोमेटिकली वो बर्थ मिलता है। तो कर्मों को हम ही डिसाइड कर रहे हैं ना कि मैंने ऐसा कर्म किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, है तो कर्म ही ना जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं ना। तो हम खुद को पनिश भी करते हैं और खुद को जो भी जैसे भी। one thing, soul immediately comes there now after 1 month. जब हम कहते हैं ना baby started kicking, so mainly miscarriages happens before that. So soul wala okay, नॉर्मली उससे पहले हो जाती है। अच्छा, ये भी होता होगा, ठीक है।
फिर बाबा ने 3 शब्द यूज किए आज, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म किसको कहेंगे, विकर्म किसको कहेंगे और अकर्म किसको कहेंगे? कर्म क्या होता है कि उसको डिफाइन करो। दीदी मन ने सोचा, बुद्धि ने विजुलाइज किया और उसको हमने एक्शन में किया, वो कर्म है। जो एक्शन कर रहे हैं, जो हम उसको वास्तव में प्रैक्टिकली कर रहे हैं, दैट इज अ कर्म। ओके, थोड़ा और, कर्म वो है जिसका फल मिलेगा। मैंने जो भी कुछ किया उसका मुझे जिसका फल मिलता है। मैंने सोचा, मैं किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ उसका भी मुझे मिलेगा, मैं बुरा सोच रही हूँ उसका भी मिलेगा। ये है कर्म, जिस कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। विकर्म, विकर्म क्या होता है, जब किसी सेल्फिशली, स्वार्थ के उसमें आकर या किसी वाइस के इफेक्ट में आकर हम जो कर्म कर लेते हैं उसको विकर्म बोलते हैं। जिसका इफेक्ट जो होता है वो हमको पेनफुल मिलता है, दुख मिलता है। अकर्म क्या होता है? कर्म मतलब खाली सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। कर्म हम सतयुग में और सतयुग में करते हैं दीदी, जिसमें कोई फल की इच्छा नहीं होती, फल की इच्छा भी नहीं, फल मिलता भी नहीं, मिलता भी नहीं है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, सतयुग में जो हमने अभी संगम युग पर अपनी डेस्टिनी बनाई, अपनी किस्मत बनाई, वो उसका फल मिल रहा था, उसकी प्रारब्ध, उसका जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो है सतयुग और त्रेता। तो वहां पे कर्म का फल नहीं होता, हम उसको सारे को यूज कर लेते हैं बाय एंड ऑफ त्रेता। उसके बाद कर्म शुरू होता है, कर्म कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। ये Didi, there is a word kukarm also. हाँ, कुकर्म और विकर्म वुड बी Same. ऐसे हम कहेंगे पुण्य कर्म। दीदी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग में, ऑल ब्राह्मण्स, तो उसी का ही प्रारब्ध मिलता है ना सतयुग में, वो या कर्म। करेक्ट। अच्छा, अब बताओ पुण्य कर्म किसको कहेंगे? जो सबके लिए शुभ भावना रखे, अच्छे काम करे, सेवा करे। पुण्य कर्म दीदी जिसको जो जरूरत है, जिसको जो जरूरत है वो दे रहे हैं, वो पुण्य कर्म। जो जिसको जो जरूरत है वो, आवश्यकता, जिसको जिसकी आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जब पुण्य, हम सोल कॉन्शियस होके जो कर्म कर रहे हैं वो भी पुण्य कर्म है। तो सबसे बड़ा पुण्य हम कौन सा करते हैं? किसी आत्मा को बाबा से मिलाने का कर्म। जो हम अभी सोल कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को बदलते हैं, वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म, क्योंकि हम पूरे वायुमंडल को बदलते हैं, पूरी धरती को, धरती के कण कण को बदलने में हम बाबा के मददगार बनते हैं। चाहे वो मेरी छोटी सी उंगली उसको गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए मैंने दी, पर वो सबसे बड़ा पुण्य है। और पुण्य कर्म कब होता है? अभी। वो सतयुग में हो ही नहीं सकता, वहां किसी को जरूरत ही नहीं। बाबा ने बोला ना, जब धर्म की गलानी होती है, जब तुम अपने आप को हिंदू कहलाते हो, ऐसी हालत होती है, तब मैं आता हूँ। कैसी हालत हो जाती है? कैसी हालत हो जाती है? जब हम क्या कहते हैं, ये धरती रहने के लायक नहीं है। आज की डेट में हमें महसूस हो रहा है ये बात। जी दीदी। हाँ, ये हम सोचते तो हैं कि धरती रहने के लायक नहीं है, पर फिर भी इच्छा तो सभी की होती है इधर रहने की। Nobody wants to go away. Nobody wants to go away. Even Actually, if the nobody wants person to. is very sick also, he's always scared of going away. क्यों? Why they are scared? Because they don't know There कि is आगे They body don't know आगे unknown devil.
कहते हैं unknown। नोन डेविल इज बेटर Devil देन is better than- एंजाइटी तो उसी चीज की होती है जब पता ही नहीं क्या होने वाला है ना। पर हमें क्या है, हमें तो पता चल गया। पहले तो बाबा के शावर में चले जाएंगे, बाबा के पास जाना है, बाबा के साथी बनकर जाना है। हमारे को किस चीज का डर है? फिर बाबा ने जो वरदान दिया, पास शब्द की स्मृति से हर पेपर में फुल पास होने वाले। क्या 3 मतलब है पास के, आप लोग बताओ ना प्लीज। दीदी जो हो गया है वो उसको बिंदु लगाना, हम्म, स्टॉप। जो हो रहा है वो अच्छा करना है, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर बनेगा। जो प्रेजेंट है वही हमारा फ्यूचर है, सो इसको अच्छा बनाना है। पास मतलब जो हो रहा है, दिस विल ऑल्सो पास, ये पास हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। और एक बाबा के पास रहना, ये है मीनिंग। और हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेकर हमें पास होना, ये बाबा ने आज जो बताया, ये 3 मीनिंग है ना। तो हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ड्वेल नहीं करना, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में। और कौन सी स्थिति को बनाकर रखना? आत्म स्थिति। आत्म स्थिति दीदी। उसके ऊपर आप पूरा फोकस कर लो, पूरा साल इसके पीछे पड़े रहो। आप देखो स्थिति क्या बनती है, आप देखो कैसे सारे सब्जेक्ट्स में आप इजी हो जाते हो। आप नोटिस करोगे, आप अपनी आत्म स्थिति बनाकर बैठो और मुरली सुनो, आप उसका इफेक्ट देखना। कल ऐसे ही मुरली सुनो, आपको बहुत डिफरेंस महसूस होगा। फिर जो मुरली में बोल रहे हैं उसका स्वरूप बनते जाना। मैं 3-4 लाइनें पढ़ती हूँ और हम सब उसका स्वरूप बनेंगे, उसको हम योग के स्वरूप में लेंगे। आपको बिल्कुल डीप मेडिटेशन का अनुभव होगा। पहले एक बार स्लोगन ले लेते हैं, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हमारे को अट्रैक्ट किस चीज ने किया? वैसे तो देखा जाए परमात्मा के स्नेह ने, है ना। सबसे पहले जब आए, हमें योग में अनुभव जो हुआ, वो डीप लव का जो अनुभव होता है, वो हमको प्योरीफाई भी करता है और हमारे को बार बार उस अनुभव को रिपीट करने का मन करता है। शुरू में हम आते हैं, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे को उसका नशा चढ़ जाता है ना। क्योंकि परमात्मा प्यार की क्या खूबी है, आपने सुनी उस दिन बाबा की प्रतिज्ञा। बाबा का लव कैसा है, वो कैसे देखता है हमें? वो कहता है तुम पापी हो, तुम कौड़ी के जैसे हो। वो कहता है तुम तो मेरे सकेले थे लाडले बच्चे हो। और किसी भी एज का कोई हो, वो बोलता है लाडला बच्चा, तो कैसा अनुभव होता है? एक मिनट सोचो, बाबा रोज बोलता है, क्या बोलता है? मीठे मीठे सकेले थे बच्चे, उसका क्या अनुभव है ना। ऐसे ही, तो ऐसे ही हम आज मुरली की थोड़ी सी लाइन सुनेंगे, उनको उनका स्वरूप बनेंगे। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, हम पता नहीं कितना कर रहे हैं। कई बार जल्दी जल्दी में आके मुरली सुनने को बैठते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, ठीक है। तो अभी मैं मुरली की लाइंस पढ़ूंगी और हम उसका स्वरूप बनेंगे, उसको अनुभव में लाएंगे, ठीक है। शुरू से मैं पढ़ती हूँ। सब एकदम फ्री होकर, हाथ में कुछ पकड़ा है उसको भी छोड़ दें, मन में कुछ पकड़ा है उसको भी छोड़ दें, मन बुद्धि को बिल्कुल फ्री कर दें इस अनुभव के लिए। मन बुद्धि को बोल दें, अभी सिर्फ जो सुनेंगे उसी का चित्र बनाएगी बुद्धि, और मन उसी का संकल्प क्रिएट करेगा, इधर उधर कुछ भी नहीं। पहले बाबा ने गीत पर ये बताया, मैं 1 मिनट के लिए वो गीत लगाती हूँ।
तो बाबा ने कहा ओम शांति। पहले ओम शांति के अर्थ में हम सब टिकेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले जाते हैं। इस अनुभव में आ जाओ, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरा बाबा है। जैसे छोटे बच्चे जानते हैं, समझते हैं कि हाथ न पकड़ने से गिर पड़ेंगे, अभी वैसे तुम भी जानते हो। ठोकरें खाते रहे, बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सच खंड की स्थापना करने वाला है। जो सचखंड की स्थापना करने वाला है वो मेरा बाबा है, मेरे साथ है। ऊंचे ते ऊंचा वह सच्चा बाबा है। उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। अपने आप को इस सीन में देखो, आप कैसे बाबा की महिमा कर सकते हो। शब्दों से, स्वरूप से। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर। तो पहले बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं परम धाम, फिर जो हेवन स्थापन किया हमें उसमें भेज देते हैं। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। वो हो गया हेवन रचने वाला और वो हो गया हेवन का प्रिंस। देखो बाबा ने कृष्ण को कैसे रचा और कृष्ण कैसे हेवन में है, और मैं उसी कृष्ण के साथ कैसे खेल पाल कर रही हूँ। हेवनली प्रिंस बनना है, सिर्फ एक तो नहीं होगा, 8 डायनेस्टी गिनी जाएंगी। ये भी निश्चय है, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब अपने प्रेजेंट में आ जाएं। मैं बाबा से पूरा वर्षा लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली, बाप के पास रहने वाली, हर सीन को एक्यूरेटली पास करने वाली।
हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुरली का मजा आया? आया, जी दीदी। अच्छा ऐसे लगा। ऐसे हमें मुरली का स्वरूप बनना है, तो आपको मुरली सुनते हुए योग का अनुभव होगा। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति।